हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। अपनी कंप्लीट हो गई है सिंगुलैरिटी, लेकिन सिंगुलैरिटी पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने बोल दिया था कि हम 5-6 क्वेश्चन करीब करेंगे कि जिनमें हम नए नए कॉन्सेप्ट सीखे कि यदि हमें क्वेश्चन मिले तो हम किस तरह उसको सॉल्व करने की कोशिश तो एक कर पाए। वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन हम बुक से करेंगे, कुछ हम नेट वाले एग्ज़ाम के भी करेंगे। तो आपकी क्लास क्वेश्चंस बेस्ड क्लास होने वाली है। क्वेश्चंस होंगे हमारे सिंगुलैरिटी पर और फिर आगे हम रेसिड्यू की तरफ बाद में बढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं हमारे सिंगुलैरिटी पे। एक्चुअली में हमें फाइंड करना है कि विच टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी फंक्शन एग्जिस्ट, कि हमारे इस फंक्शन के पास कौन सी सिंगुलैरिटी है। इस फंक्शन को आप देख रहे हैं, आपको देखने से लग रहा होगा कि z बराबर 0 इसमें पुट नहीं कर सकते, बाकी तो हो सकता है ना। डायरेक्टली तो किसी को ना इसी तरह वो देखने वाला है, लेकिन देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे क्या करेगा, डोमेन चेक करेगा, तो वहाँ से उसे पता लगेगा कोड का डोमेन। जनरली हम पढ़े हुए होते हैं कि हम डायरेक्ट आर से तो हाँ, हम लोग डिस्कस करते हैं कोट 1/z। कोट 1/z के पास किस टाइप की सिंगुलैरिटीज हैं। देखिए हम सबसे पहले कोट 1/z को लिखेंगे कोस 1/z अपॉन में साइन 1/z। ठीक है, कोस 1/z अपॉन साइन 1/z। इस तरह हम इसे पुट करेंगे। अब देखिए सिंगुलैरिटी के लिए हम या तो रिमूवेबल हमें तो साफ साफ दिख जाती है, और बाकी हमें जीरोस और पोल्स से आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इसके लिए जीरोस की बात करते हैं, तो जीरोस हैं वो हमें कुछ मिलेंगे, और फिर उन जीरोस का लिमिट पॉइंट हमें क्या मिलता है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी पर। जो इसके जीरोस हैं उनके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो वो मैटर नहीं करता है। हमें मेनली मुझे चेक करना है z बराबर 0 पे, जो मुझे साफ साफ दिख रही है। z बराबर 0 पे कौन सी सिंगुलैरिटी है, मैं यदि ये चेक करना चाहूँ तो क्या करूँ। सबसे पहले मैं फोर पोल्स या पोल सिंगुलैरिटी हम क्या करेंगे, साइन 1/z को 0 पुट करेंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म को 0 पुट करेंगे। तो ये जो हमारी टर्म है, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, n पाई पे। ये क्या होता है, साइन n पाई। इसका मतलब हो गया 1/z बराबर n पाई एंड z बराबर 1 अपॉन n पाई। n की वैल्यू कहाँ से है, 1 2 3 इस टाइप से है। z बराबर 1 अपॉन n पाई, इसके क्या है, पोल्स। ये कैसे सिंगुलैरिटी है, इसकी पोल है, पोल सिंगुलैरिटी है। अब आप देखिए n टेंडिंग टू इंफिनिटी, z टेंडिंग टू 0। As n tending to infinity, z tending to 0, so z बराबर 0 is the limit point of poles। z बराबर 0 हमारे पास पोल्स का लिमिट पॉइंट बन रहा है, और जो पोल्स के लिमिट पॉइंट होते हैं वो कैसी सिंगुलैरिटी बनाते हैं, नॉन आइसोलेटेड। तो z बराबर 0 क्या हो गया, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो z बराबर 0 के लिए वो आपसे इस क्वेश्चन में आराम से साफ साफ दिख रहा है, पूछ सकता है। तो ये कौन सी सिंगुलैरिटी हुई, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सेकंड हम बात करें, यदि fz बराबर 1 अपॉन साइन z
माइनस कोस जेड। इसकी हमें जेड बराबर π/4 पे चेक करनी है कैसी सिमिलैरिटी है। कहाँ पे चेक करनी है हमें? जेड बराबर π/4 पे। देखिए कभी भी कोई क्वेश्चन हो, सीधा सा हम पोल के लिए यदि बात करेंगे तो डायरेक्ट हम इसे 4 पोल्स के लिए ये 0 पुट करने की कोशिश करेंगे। डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम 0 पुट करेंगे। तो हम इसे 0 पुट करते हैं। साइन जेड माइनस कोस जेड बराबर 0। दिस इम्प्लाइज साइन जेड बराबर कोस जेड। और ये कब होता है? जेड बराबर π/4। यहाँ से आ गया जेड बराबर π/4। इसके अलावा भी ये 0 होता है, वो सॉरी साइन जेड और कोस जेड बराबर होते हैं। कहाँ पे भाई? 2 पाई के बाद फिर π/4 आएगा, फिर 4 पाई के बाद π/4 आएगा, 6 पाई के बाद π/4 आएगा। इस तरह ये हम कह सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे? देखिए ये दोनों बराबर और कहाँ होते हैं? ये होते हैं हर n पाई के बाद। पाई प्लस π/4 में भी ये बराबर होंगे, 2 पाई प्लस π/4 में भी बराबर होंगे, क्योंकि ये बनने क्या वाला है? ये होगा tan z बराबर 1 बराबर tan π/4। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? z बराबर n पाई प्लस π/4। देखिए π/4 यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। साइन tan z 1 होगा यहाँ पे, फिर tan z इधर पाई प्लस π/4 पे 1 होगा। tan z का ग्राफ देखा होगा ना आपने, है ना? तो उस तरह से ये 1 होते चलता है। यहाँ फिर ये 2 पाई के बाद फिर 1 होगा। इस तरह से हमारी टर्म्स होती चली जाएगी। तो n पाई प्लस π/4 पे ये हमारा होता है। तो हमें चेक करना था z बराबर π/4 पे। तो जब n, ये जो n है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स के सेट से, तो जब हम n को 0 पुट करेंगे तो z बराबर π/4 कैसा बनेगा? हमारा सिंपल पोल। क्या बनेगा? सिंपल पोल। आपको एक बात नोटिस और करनी है, जब एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, जब n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, z कहाँ जा रहा है? इंफिनिटी की तरफ। z भी कहाँ कोशिश कर रहा है जाने की? इंफिनिटी की तरफ। तो इसका मतलब z है वो n पाई प्लस π/4 है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो z बराबर इंफिनिटी भी कैसी हो गई? नॉन आइसोलेटेड एजेंशियल सिंगुलैरिटी। z बराबर इंफिनिटी क्या हो गई? नॉन आइसोलेटेड एजेंशियल सिंगुलैरिटी हो गई। वैसे तो यदि मुझे इंफिनिटी पे चेक करना होता तो हम क्या करते हैं? f1/z करते, क्या करते? 1 साइन 1/z माइनस कोस 1/z की z बराबर 0 पे हम चेक करते। दोनों को ओपन करते, कुछ टर्म यदि कैंसिल होती तो वो कैंसिल वैसे होती नहीं, और फिर उसे ऊपर ले जाके कॉमन लेके ओपन करते, फिर z बराबर 0 पे हम चेक करने वाले थे। पर लेकिन यहाँ से हमें इजीली दिख रही है। तो कभी कभी ये वाली चीजें हमारी, ये पॉलिनोमियल टाइप होते हैं ना क्वेश्चन, तो f1/z वाली चीजें वहां पे ज्यादा इजी पड़ती है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम इस तरह करते हैं। तो ये आप नोट डाउन करें। इसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है एग्जाम में। इसमें यही पूछा है कि जो पोल्स हैं वो किस तरह से हैं। ए पे पोल है वो कितने ऑर्डर का है, और इस तरह से पूछा है। fz बराबर कोट πz अपॉन z माइनस a का स्क्वायर। इसने इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि क्या कंडीशन है कि ए के लिए कि ए कैसा नंबर हो, कि ए के पास कितने पोल हों। यदि ए नेचुरल नंबर में से आ रहा है तो ए के z बराबर ए कितने ऑर्डर का पोल होगा नेचुरल नंबर में से, या किसी इंटीजर में से नहीं आ रहा है तो कितने ऑर्डर का पोल होगा। इन सब के बारे में बात की है।
तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को लिखते हैं कोट को कोस पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर साइन पाई जेड, कोस पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर साइन पाई जेड। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता लगी। अब हम पोल्स के लिए, जैसे इन दोनों क्वेश्चन में किया ना, 4 पोल्स के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म को 0 के बराबर करेंगे। क्या करेंगे, 4 पोल्स हम क्या करेंगे, z माइनस ए का स्क्वायर साइन पाई z बराबर 0, तो z की वैल्यू a आई, फिर a आई 2 बार है ना, और साइन पाई z 0 होगा तो पाई z बराबर n पाए, और z की वैल्यू आई n बिलोंग कर रहा है हमारा, कहाँ से करता है, इंटीजर से ये बिलोंग करता है n हमारा। ठीक है, n हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है। तो अब हमारे पास ये आ गई कंडीशन। अब देखो अब यदि जो a है वो कैसा हो जाए, इंटीजर हो जाए, a कैसा हो जाए, इंटीजर हो जाए, a कैसा हो जाए, इंटीजर हो जाए। मान लिया a की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 2, तो 2 कितनी बार आ रहा है नीचे, 1 2 3, एक यहाँ पे भी तो a आ जाएगा जब n की वैल्यू हम 2 रखेंगे। ठीक है, a इंटीजर से आ रहा है तो हम यहां से कहेंगे कि z बराबर a पोल ऑफ ऑर्डर 3, पोल ऑफ ऑर्डर 3, एंड और जब इसके अलावा z बराबर कोई n होगा, लेकिन a को हटा दे, a पे तो ऑर्डर 3 का, इसके अलावा कोई और इंटीजर आए, a के अलावा कोई और इंटीजर हुआ, तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा बनेगा, सिंपल पोल। सिंपल पोल ही तो बन रहा है सिंपल n पाई के लिए। ठीक है, अब यदि a है वो इंटीजर ना हो, मान लिया 2.5 है, तो n की वैल्यू कभी 2.5 तो हो नहीं सकती क्योंकि n क्या है, इंटीजर। तो z बराबर a, तो z बराबर a हमारा, z बराबर a हमारा क्या है, डबल पोल। z बराबर a, एक सेकेंड, तो z बराबर a हमारा क्या हो गया, डबल पोल। और इसके अलावा जो भी इंटीजर्स है z बराबर n हो रहा है, तो ये कैसे हो जाएंगे, सिंपल पोल। एग्जामिनर हमसे पोल निकलवाना नहीं चाह रहा है, वो यही देखना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि हम ए को किस तरह ऑब्जर्व करते हैं। वो 4 ऑप्शन इन्हीं लास्ट की 4 लाइनों में से बना के देने वाला है ना, एग्जाम में ऐसे होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए ऑप्शन से लेके आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, ये 3rd था ना, एफ जेड बराबर जेड अपॉन ई रेज टू पावर जेड 1 माइनस ई रेज टू पावर जेड साइन जेड। इसके लिए ऑप्शन है z बराबर 0 इज सिंपल पोल, z बराबर 0 इज सिंपल पोल। सेकेंड ऑप्शन है z बराबर 2 पाई k belongs to z is simple pole, simple
सिंपल नहीं, इसे हम डबल पोल लिखते हैं, तभी तो ऑप्शन आपको देखने से डबल पोल दिख रहा होगा और यहीं पे गलती होगी। देखिए मैं बताऊंगी आपको किस तरह से। सिंपल तो फिर वो करेक्ट ऑप्शन में हो गया। के पाई, z बराबर के पाई, k बिलोंग्स टू z, k बिलोंग्स टू z, z में से 0 हटाया, इज सिंपल पोल, सिंपल पोल। एंड फोर्थ है z बराबर पाई प्लस 2 पाई के, पाई प्लस 2 पाई के, फिर 2 पाई आयोटा, पाई प्लस 2 पाई आयोटा इज सिंपल पोल। z बराबर पाई प्लस 2 पाई आयोटा इज सिंपल पोल। इस क्वेश्चन पे बात करें, इसने इस क्वेश्चन में पोल्स पे ही बात की है। तो जनरली पोल्स के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 करेंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 पुट करने वाले हैं। तो करते हैं डिनोमिनेटर को 0 पुट। डिनोमिनेटर है हमारा 1 माइनस ई रेज टू पावर z साइन z बराबर 0, या ये 0 या ये 0, 1 बराबर ई रेज टू पावर z बराबर ई रेज टू पावर 0 एंड साइन z बराबर 0। यहां से तो आ गया z बराबर n पाई। यहां से क्या आएगा हमारे पास, z की वैल्यू क्या आएगी, इसे हम प्लस 2 पाई आयोटा इस तरह भी लिख सकते हैं ना। एक सेकेंड, 2 पाई नहीं, 2n पाई आयोटा, 2n पाई आयोटा। हाँ देखो, e पे पावर z क्या होता है, e पे पावर z हमारा होता है को e पे पावर आयोटा z, कोस z प्लस आयोटा साइन z। और इस जब हम 2 पाई क्या रखते हैं, z को हमें 0 वैल्यू लेके आनी है, तो हम क्या है 2 पाई के बाद रिपीट होने लगता है, हमें 1 e पे पावर यहाँ पे लेके आएंगे। तो देखना, तो इसका जो पीरियड होता है कितने बाद रोटेट होता है, 2n पाई के बाद। ठीक है, तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 2n पाई आयोटा। तो हमारे पास दो तरह के पोल मिले, एक मिला z बराबर n पाई, एक मिला z बराबर 2n पाई। अब ये सोचने वाली बात है, 0 प्लस ही होगा या 0 माइनस भी हो सकता है। ये देखो, 0 प्लस ही होगा या 0 माइनस ही होगा। तो इसमें तो ये कोई वैसा फंक्शन तो है नहीं, इवन फंक्शन, तो हम प्लस या माइनस हमेशा अलग वैल्यू देने वाला है। यहाँ 0 है क्योंकि ये जब हम माइनस करेंगे तो फिर हमारी चेंजिंग वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि क्या ये वाला तो क्या देगा हमें, ये तो इवन फंक्शन है, लेकिन साइन जेड कैसा है, ओड फंक्शन है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे तो हमारे पास दो चीजें हमें मिली। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि z बराबर 0 हमारे पास पोल रखता है डबल पोल। क्या रखता है, डबल पोल रखता है। आपको भी दिख रहा है, इसमें भी n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें एक 0, एक यहाँ से मिल रहा है, एक यहाँ से मिल रहा है। पर लेकिन ध्यान रहे, ऊपर भी हमें z बराबर 0 पे 0 मिल रहा है, तो क्या डबल पोल होगा। देखो, जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे, ये वाली टर्म तो हमें 1 लिमिट दे देगी z बराबर 0 पे, सिर्फ एक ही तो 0 मिलेगा, तो इसके लिए ये डबल पोल नहीं है। कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली ये देख के हमें डबल पोल पे टिक कर देते हैं, जरूर कर देते हैं, क्योंकि और फिर सोल्व करने के बाद भी वो इतना ध्यान नहीं देंगे, बस सीधा यहाँ से सोच रहे हैं z बराबर 2n पाई आयोटा है, n पाई है, ठीक है, एक 0 यहाँ से मिल रहा है, एक 0 यहाँ से मिल रहा है, वो ऊपर वाले पे ध्यान नहीं देंगे। तो ध्यान रहे, अभी तक जो क्वेश्चन किए ऊपर 0 नहीं बन रहा था उनमें, है ना, 0 पे 0 नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पे बन रहा है, तो आपको ये भी ध्यान में देना है। ठीक है, दूसरा कह रहा है 2 पाई के,
पाई के की वैल्यू क्या है, इंटीजर्स सही है, यहाँ पे एन लगा दिया, यहाँ पे हम के भी लगा सकते हैं। जब ये हर इवन 2k के लिए ही क्या है, तो हर k के लिए 0 होगा, सिंपल पोल तो रख ही रहा है हर n के लिए, तो ये तो रखेगा सिंपल के। अब इसमें 0 के लिए भी हमें ये नहीं पता, लेकिन इसमें जब 0 रखेंगे k की वैल्यू तो क्या होगा, z बराबर 0, हाँ z बराबर 0 पे सिंपल पोल है, तो ये ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन के पाई पे भी हमें क्या मिलेगा, के पाई यही हो गया एन पाई वाला, से बी पे सिंपल पोल है, 0 को हटा दें, हाँ 0 को हटा दो तो भी सिंपल पोल है, 0 को लगा दो तो भी सिंपल पोल है, क्योंकि 0 पे भी हमें सिंपल पोल मिल रहा है जो दिखने में हमें डबल पोल जैसा लग रहा है। फोर्थ कह रहा है पाई प्लस 2 पाई आयोटा। देखिए यहाँ पे कोई एल्जेब्राइक प्रॉपर्टी या ऐसे नहीं है, ए सिंगुलैरिटी है बी सिंगुलैरिटी है, दोनों को जोड़ दो सिंगुलैरिटी होगी, या कभी ऐसे भी नहीं होता ए पोल है बी पोल है दोनों को जोड़ दो तो भी पोल होगा, ऐसा नहीं होगा। इसने क्या किया, एन की वैल्यू 1 रखी, पाई प्लस 2 पाई आयोटा सिंपल पोल, ऐसा कभी नहीं होता है ना, दो सिंगुलैरिटीज का सम कभी भी सिंगुलैरिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन से आपने एक चीज आपको ये हमेशा ध्यान रखनी है, हमें इस तरह पोल मिल गया, हमें दिख रहा है डबल पोल, लेकिन हमें एक बार नोमिनेटर को भी चेक करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से तो हमें ये सीखने को मिलता है। इसके आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने पहले लिख दिया है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ें। इस क्वेश्चन में हमें जीरोस के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई है। इस क्वेश्चन में देखो, हर क्वेश्चन में जीरो के बारे में, z बराबर 0 पे 2n पाई पे इस टाइप से हमें पूछा गया है जीरो कितने ऑर्डर का है, एफजेड क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट के एग्जाम में, है ना। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप क्या करेंगे, जीरो चेक करने इसे बराबर 0 रखते हैं, आप जनरली क्या करेंगे, z स्क्वायर बराबर 0 1 माइनस कोस z बराबर 0, z बराबर 0, और आप कर देंगे z बराबर 2n पाई या 2 पाई n प्लस 0, यही करने वाले हैं ना। ये आपने किया, आपका क्वेश्चन गलत, ठीक है। ये स्टेप सही है, z स्क्वायर बराबर 0, तो z बराबर 0 और 0 दो रूट हो गए। लेकिन अभी क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था इवन एंड ऑड फंक्शन का। इवन होता है तो पूरा फंक्शन इवन है तो प्लस और माइनस दोनों साइन लेने होते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2n पाई प्लस 0 माइनस 0। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, कोस z बराबर 1 बराबर कोस 0 और z बराबर 2n पाई प्लस माइनस 0। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक यही चीज थी जहां पे आप लोग गलती करने वाले थे, और बहुत से लोगों ने, बहुत से स्टूडेंट्स ने इस स्टेप पे गलती की और ऑप्शन वो ये ना लगा के आए, ये भी नहीं लगाया उन्होंने, ये भी नहीं ये वाला सेकंड ऑप्शन उन्होंने करेक्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, सेकंड ऑप्शन उन्होंने डायरेक्टली करेक्ट किया, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ को गलत किया। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आने वाले हैं। हमने पढ़ा है कोस z बराबर कोस माइनस z, इसका मतलब कोस कैसा है, इवन फंक्शन है, तो हम इस तरह लिखेंगे। तो अब तो आपको साफ साफ दिख रहा है z बराबर 0 पे क्या, कितने ऑर्डर की सिंगुलैरिटी है, z बराबर 0 पे 4 ऑर्डर की सिंगुलैरिटी है। तो 2 ऑर्डर का तो चलो 2 वाला तो कोई नहीं लगाने वाला था, क्योंकि वो एक यहाँ से लेता और 2 यहाँ से, 3 ऑर्डर का तो लेता कम से कम। और यदि एग्जामिनर यहाँ 2 ना दे के 3 करता ना, तो फर्स्ट को भी बहुत से लोग करेक्ट करने वाले थे, है ना। तो दूसरा 2n पाई, दूसरा क्या है, 2n पाई पे बात कर रहा है, 2n पाई, n की वैल्यू 0 लगाएंगे,
तो फिर ये वाली भी 2 काउंट होगी और 0 पे ऑर्डर कितना हो जाएगा 4। अब 0 ना लगा के इन्होंने +-1 +-2 और इस तरह से दी हुई है। तो कितने ऑर्डर का पोल है? ज्यादातर लोग तो 1 ऑर्डर का सोचेंगे क्योंकि ओनली प्लस वाली चीज ही लेके चलते हैं, लेकिन माइनस वाली भी आने वाली है। तो यहाँ पे ये कितने ऑर्डर का मिलेगा? 2 ऑर्डर का मिलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3rd एंड 4th। तो ये वाली जो छोटी सी चीज है ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। इन्फिनिटी के लिए बता सकते हैं, इन्फिनिटी यहां से मिल रही है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, z भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो z बराबर इन्फिनिटी पे कैसी सिंगुलैरिटी होगी? एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। लेकिन आइसोलेटेड या नॉन आइसोलेटेड? ध्यान रहे 0 है ये, हमने क्या निकाले हैं? जीरोज। हम जीरोज पे बात कर रहे थे, हमने जीरोज ही निकाले हैं। तो जीरोज का जो लिमिट पॉइंट है वो कैसा होता है? आइसोलेटेड। पोल्स का नॉन आइसोलेटेड, जीरोज का आइसोलेटेड। तो z बराबर इन्फिनिटी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होने वाली है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आ गया ना ये क्वेश्चन समझ में? तो ये छोटी छोटी सी जो गलतियां हैं इन्हें आप ध्यान रखेंगे कि ये गलती हमसे ना हो। ठीक है, इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसे इन्फिनिटी के लिए चेक करते हैं। fz बराबर z प्लस जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 माइनस 2z क्यूब, 1 माइनस 2z क्यूब z बराबर इन्फिनिटी पर। तो मैंने अभी आपको बताया था इन्फिनिटी के लिए जो पॉलिनोमियल वाले होते हैं तो हमें इजीएस्ट क्या होता है? f1/z, z बराबर 0 पे। तो हम करते हैं f1/z 1/z प्लस 1/z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 1/z क्यूब। ठीक है, हमने किया, यहां से आया z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर एंड अपॉन में z क्यूब माइनस 2 अपॉन z क्यूब, और ये हो गया z प्लस 1 z क्यूब माइनस 2। इस तरह से हमें मिल गया। हमने क्या निकाला? f1/z। तो f1/z निकाला, f1/z निकाला तो अब हमें इन्फिनिटी पे नहीं चेक करना, हमें किस पे चेक करना है? z बराबर 0 पे। z बराबर 0 पे देखो तो सही, फंक्शन को प्रॉब्लम भी है या नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब z बराबर 0 पे f1/z कैसा है? एनालिटिक। ये हमें क्या बता रहा है? एट z बराबर 0 f1/z कैसा है? एनालिटिक। तो हम यहां से कह देंगे z बराबर इन्फिनिटी fz कैसा है? एनालिटिक। fz कैसा है? z बराबर इन्फिनिटी पे एनालिटिक है। इसके पास z बराबर इन्फिनिटी पे सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम कुछ क्वेश्चन इस तरह भी करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, e⁻sin z। एक क्वेश्चन और करते हैं, e⁻sin z। बाकी है ना, ये वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है यहाँ से भी। इसके अलावा जो क्वेश्चन है हमारे मेन, वो आते हैं रेसिड्यू से। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? रेसिड्यू से मेनली क्वेश्चन। और रेसिड्यू से पहले हमें जब ये क्वेश्चन करने नहीं आएंगे, हमें यही नहीं पता कि सिंगुलैरिटी कौन सी है, किस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी है, तो हम रेसिड्यू किसके लिए निकालेंगे? रेसिड्यू हमें सिंगुलैरिटी के लिए ही तो निकालना पड़ता है। रेसिड्यू हम किसके लिए निकालेंगे? सिंगुलैरिटी के लिए ही निकालते हैं। तो इसलिए हम ये एग्जांपल्स कर रहे हैं ताकि हमें रेसिड्यू के टाइम पे ये ना सोचना पड़े कि हमारी सिंगुलैरिटी कौन सी है, किस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी है। हम ये सब सोचने का उस टाइम ना वेस्ट करें हम अपना, है ना। तो इसे भी हम इन्फिनिटी पे चेक करते हैं। इसके लिए भी चलो z बराबर इन्फिनिटी पे चेक करते हैं। हमें रेसिड्यू है ना काफ़ी बार यूज आएगा इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे और वैसे भी किसी किसी पॉइंट पे भी निकलवाते ही हैं हमसे रेसिड्यू। तो वो सारी चीज़ें हमें
अच्छे से इजी हो जाए हमारे लिए आगे, तो इसके लिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। तो z बराबर इन्फिनिटी पे निकालना है। हम इसे कैसे कर सकते हैं? एक्सपेंशन करें इसका, पहले साइन z का करें, फिर उस पर ई रेस टू पावर लगा के करें, कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। फिर हम z बराबर इन्फिनिटी पर देखें, या फिर हम कुछ इस तरह देखते हैं, इसे f1/z रख के देखते हैं। हम f1/z पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है, sin 1/z। अब इसके लिए हमें z बराबर 0 पे चेक करना है, दोनों का नेचर सेम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, साइन इसका ओपन करते हैं, ई रेज टू पावर साइन 1/z क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल z क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल z रेज टू पावर 5 माइनस, इस तरह चलेगा। ई रेज टू पावर z का आपको पता होगा कि क्या होता है एक्सपेंशन, ई रेज टू पावर z का, तो हम z की जगह ये टर्म यूज करेंगे और ई रेज टू पावर z की तरह इसका एक्सपेंशन कर देंगे। कैसे करेंगे, ई रेज टू पावर का कर ही रहे हैं, तो 1 प्लस जेड, 1 प्लस जेड, ई रेज टू पावर जेड का क्या होता है, 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय 2, और इस तरह से हमारा चलता जाता है ना। तो हम करते हैं इसका z की जगह 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल z क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल z रेज टू पावर 5, इस तरह। नेक्स्ट टर्म होगी 1/2 फैक्टोरियल, या हम 2 बोल देते हैं डायरेक्टली, आगे फिर 1/6 या 1/3 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल z क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल z रेज टू पावर 5 माइनस, इस तरह से हम करते हैं इसका स्क्वायर। इसका क्या होता है, स्क्वायर। तो क्या होता है, तो अब हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास हमें z बराबर 0 पे ही चेक करना है, z माइनस 0, या हम कैसे 1/z टाइप की, z रेज टू पावर n टाइप की बहुत सारी टर्म हमें मिलने वाली है। इसमें भी मिलेगी काफी सारी टर्म, इसके बाद यहाँ भी हमें टर्म्स मिलती जाएंगी। तो इसका मतलब इस लोरेंट एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स है, तो ये कैसी हो गई, एजेंशियल सिंगुलरिटी हो गई, और ये किसी पोल का लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा है 0, z बराबर 0 किसी पोल का लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा है, क्योंकि z बराबर 0 पे इसे प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे उस फंक्शन को, मतलब इस तरह से हमें कोई और पोल तो हमें मिल ही नहीं रहे हैं इस फंक्शन में पोल तो हमें मिल ही नहीं रहे हैं जो हम z बराबर 0 को किसी का क्या बता दें, लिमिट पॉइंट बता दें। तो इसका मतलब एजेंशियल तो हमें यहाँ से एक्सपेंशन को देख के पता लग रहा है कि एक्सपेंशन में, लोरेंट एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट में हमारे पास जो टर्म्स हैं वो कैसी हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो इस तरह से हम एसेंशियल बता देंगे, लेकिन ये किसी पोल का लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन आइसोलेटेड तो नहीं है, आइसोलेटेड बन सकता है। तो इसके लिए z बराबर 0 f1/z के लिए आइसोलेटेड एसेंशियल है, तो z बराबर इन्फिनिटी किसके लिए, fz के लिए क्या होगा, नॉन आइसोलेटेड एजेंशियल सिमिलैरिटी बन जाएगी। तो इस तरह भी हम देख सकते हैं। बाकी हम रेशोडो जब हम रेशोडो करेंगे ना, तो काफी सारे क्वेश्चन और करेंगे इसके बारे में। जब हम रेशोडो करेंगे, एक आइडेंटिटी थ्योरम जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में मैंने पढ़ाई थी, उसके लिए भी शायद क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 1-2 क्वेश्चन तो जब उस थ्योरम वाली क्लास में ही, तो वो क्वेश्चन तो अब नहीं कराते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जब रेशियो में बात करेंगे तो हम इन सिंगुलरिटीज को लेकर वहाँ पे भी हम कुछ क्वेश्चंस में ऐसे कर लेंगे कि पहले सिंगुलरिटी निकालने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद उसके लिए हम रेशियो की बात करेंगे उस सिंगुलरिटी के लिए, तो हमारी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, और आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहिए। यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं आप मैसेज,
आज के लिए इतना ही। ओके बाय।